नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में कि किस तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर सवाल उठने स्टार्ट हो चुके हैं, क्या कारण है, क्या मुद्दा है और ऐसे मुद्दे हमें भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेंगे। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं अजमेर शरीफ के बारे में जो कि राजस्थान के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में देख पा रहे हैं, इन न्यूज आर्टिकल्स में लिखा है अजमेर शरीफ की दरगाह या महादेव का मंदिर। तो ये क्या केस है, क्या मामला है, सब कुछ समझते हैं। यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ, एक संगठन है जिसका नाम है हिंदू सेना और इस संगठन के अध्यक्ष जो हैं वो हैं विष्णु गुप्ता। अब विष्णु गुप्ता क्या करते हैं, अजमेर की एक कोर्ट के अंदर याचिका दायर करते हैं और उस याचिका में लिखते हैं कि जो ये अजमेर शरीफ दरगाह है, यहाँ पे पहले महादेव का मंदिर था या शिव भगवान का मंदिर था, तो हम हिंदुओं को परमिशन दी जाए कि हम उस अजमेर शरीफ के अंदर जाके हमारे भगवान महादेव या शिव की पूजा कर सकें। अब कोर्ट ने इस केस को जो है स्वीकार कर लिया है और इस केस की सुनवाई जो है वो होगी 20 दिसंबर को। और ऐसे केस भारत के बहुत सारे राज्यों में आए हैं। यहाँ पे जब कोर्ट ने सुनवाई को स्वीकार किया तो जो अजमेर शरीफ दरगाह के हेड हैं उन्होंने इस बात को पब्लिक स्टंट बताया या पॉपुलर होने का स्टंट बताया। और यही जो हिंदू सेना है इन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो मांग है वो करी है। जैसे इन्होंने एक बार मांग करी कि जो मुसलमानों को अल्पसंख्यकों का या माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है इस दर्जे को खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो डिमांड है ये हिंदू सेना ने अलग अलग टाइम पे करी है और अब ये निशाना बना रहे हैं अजमेर शरीफ को। इनका कहना ये है कि जो अजमेर शरीफ है उस अजमेर शरीफ के अंदर एक तहखाना है और उस तहखाने के अंदर क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। और ऐसा भी बताया है इन्होंने कि हमें 3 ऐसे सोर्सेज मिले हैं जो इस बात का हमें संकेत देते हैं कि यहाँ पे क्या थी भाई, यहाँ पे एक शिव भगवान का मंदिर था, ना कि एक दरगाह। तो इन्होंने पहला तो बताया है एक किताब को जो कि 1911 के अंदर अजमेर के शायद मेयर थे उनके द्वारा लिखी गई है, उसमें कुछ अवशेष बताए गए हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि जो अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर आपका इंटीरियर है या दरवाजे हैं वो हिंदू कला के जैसे हैं, यानी आप कह सकते हो कि हिंदू कलाकृति में बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले एक मंदिर था। और भी बहुत सारे इन्होंने रीजंस जो हैं वो दिए हैं और इनका मानना ये है कि अब कोर्ट उन्हें परमिशन दे, और अगर कोर्ट परमिशन देती है तो कहीं ना कहीं शांति जो है वो भंग हो सकती है राजस्थान में भी, क्योंकि अजमेर शरीफ का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। अगर हम बात करें मुसलमान जो है उन्होंने क्या कहा इस पक्ष को लेके, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो किताब है ये तो 1911 में लिखी गई है, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या अजमेर शरीफ का अगर इतिहास उठा के देखोगे तो लगभग 850 साल पुराना इतिहास है और 850 साल पुरानी किताबों में अजमेर शरीफ के बारे में लिखा गया है। तो अब उतना पुराना इतिहास जो है इसको तो नहीं झुठला सकते, बजाय कि 1911 में जो किताब छपी है उसके कंपैरिजन में। साथ में आपके ये जो अजमेर शरीफ विवाद है उसमें एक बंदे और सामने आते हैं जो अपने आप को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वंशज बताता है, जिसका नाम सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती है। तो इनका मानना ये है कि ऐसे चीजें जो हैं वो पब्लिक स्टंट के लिए करी जाती हैं और ऐसी चीजें भारत के अंदर जो शांति है उसे भंग कर सकती हैं। और ऐसा ही केस अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर आया था, संभल राज्य के अंदर। और संभल राज्य के अंदर भी आपका एक मस्जिद को लेकर विवाद था और उस मस्जिद में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम गई थी जहां पे 4 लोगों की मौत जो है वो हुई थी। तो यहाँ पे ऐसे केसेस हमें अलग अलग टाइम पे देखने को मिलते हैं भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर। और आज के टाइम में आपके ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आते हैं जहां पे मंदिर और मस्जिद के बीच में विवाद हमें दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके जो ये पब्लिक स्टंट या फिर आप कह सकते हो इस तरीके की चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं समाज में अशांति फैलाने का काम करती हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो साथ में आपका ये जो बंदा है अजमेर शरीफ के अंदर, ठीक है, जिसका नाम आपका क्या है, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, इनका कहना ये है कि आपकी जो शांति है वो भंग करी जा रही है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो कानून है उनको सख्त करने की जरूरत है ताकि इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो आम लोग ना उठा सकें या डेली लाइफ में तो कम से कम ना उठें। अब अजमेर शरीफ को लेके अगर आप देखोगे तो हर एक वर्ग का, हर एक धर्म का व्यक्ति अजमेर शरीफ को मानता है और महादेव को तो हम सभी मानते ही हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है इस अजमेर शरीफ दरगाह को लेके,
क्या मानना है आपका? क्या कोर्ट को इस चीज के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और इस तरीके के जो मुद्दे हैं जो काफी संगीन हैं, इन मुद्दों को क्या इतना आसानी से लाइट में लेके आना चाहिए या लोगों तक पहुंचाना चाहिए, या एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न हो जिसके तहत आप आवाज उठा सको और शांति भंग ना हो? क्योंकि हम क्या सुनते हैं, जब ये न्यूज़ आई है ना, तो आपका जो मुस्लिम वर्ग है और हिंदू वर्ग है उसके बीच में लड़ाई झगड़े भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ या फिर अलग अलग राज्यों में हुआ। उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी आम है इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। और अब राजस्थान की बारी आ चुकी है। अब आप भाई किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को, आप डेफिनेटली मेरे को क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में तो बताएंगे। वीडियो आपकी अपनी है और चैनल भी आपका अपना है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन मिल पाए, और साथ में भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अजमेर शरीफ जो हैं किन के साथ भारत में आए थे और कहाँ से आए थे। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।